नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा डेंटल सर्जन और असिस्टेंट मैनेजर के पेपर को देखेंगे। साथ ही इसके पहले और वीडियो को अपलोड कर दिया गया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दी गई है, तो आप उस पर क्लिक करके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के पेपर को देखते हैं। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? आंसर होगा ए, महादेव पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है, तो आंसर होगा इसका दूसरे का ए, यानी वैनगंगा, सिवनी, ताप्ती, मुल्ताई, नर्मदा, जबलपुर और बेतवा विदिशा। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख भौगोलिक कारक है? आंसर होगा बी, यानी कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के बीच से गुजरना। नेक्स्ट, मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो आपको ऑप्शन होगा, आंसर होगा इसका चौथे का ए, यानी 1, 2 और 3, यानी काली मिट्टी में लोहे और चूने की बहुत मात्रा पाई जाती है। बघेलखंड में लाल मिट्टी एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। भिंड एवं मुरैना जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा या युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा 5 का आंसर होगा डी, यानी सागर मैंगनीज। ये क्या है? सम्मिलित नहीं है। जबकि पन्ना हीरा, बालाघाट तांबा और कटनी चूना पत्थर ये सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को जैव रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो आंसर होगा डी, यानी पन्ना टाइगर रिजर्व, यानी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के लिए सुर्खियों में रहे 2 राज्य हैं, तो ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इसको देख लेते हैं, मिजोरम और असम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को आपको सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर होगा सी, यानी चिंकी यादव, सी का दूसरा शूटिंग, अक्षत जोशी घुड़सवारी, मुस्कान किरार तीरंदाजी और खम्मन सिंह हॉकी, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट, राजमाता विजयराजे सिंधिया प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा, इसको आयोग ने डिलीट कर दिया गया है, तो आप इसको आंसर की में देख सकते हैं। नेक्स्ट, योगेश मालवीय को किस खेल हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? आंसर होगा मलखंभ, सी। नेक्स्ट, निम्न में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? इनमें से आपको इनपुट डिवाइस का उदाहरण बताना है, तो आंसर होगा ए, यानी ट्रैक बॉल। नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? आंसर होगा सी, यानी जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2022 में भी रिपीट हुआ है, तो इसलिए आप सभी वीडियो और सभी पेपर को अच्छी तरह से रिवीजन करके जरूर जाइए। संगणक में मेमोरी को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई है? आंसर होगा डी, यानी बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई पाठशाला ऐप किससे संबंधित है? आंसर होगा पुस्तकों से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? आंसर होगा बी, यानी नॉर्टन। नेक्स्ट, राजा भोज की राजधानी थी? आंसर होगा सी, यानी धारा नगरी, वर्तमान धार। नेक्स्ट, गढ़मंडला का अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था? आंसर होगा सी, यानी शंकर शाह। नेक्स्ट, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? आंसर होगा डी, यानी अशोक के द्वारा। नेक्स्ट, अमृतलाल बेगड़ का संबंध है?
तो आंसर होगा इसका बी यानी चित्रकला, जो भी 2021 के पेपर में स्टेट सर्विस में रिपीट हुआ था। तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट, भीलट बाबा कौन है? आंसर होगा 20 का बी यानी भीलों के प्रमुख देवता। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन से अभियान का प्रारंभ किया है? आंसर होगा डी यानी पंख अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में हितग्राही परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि देने का प्रावधान है? आंसर होगा 4,000 रुपये। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश शासन की मिशन ग्रामोदय योजना के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर होगा इसका सी, 1 और 2 सही। तो इसको देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सेवाओं का भी विस्तार किया जाएगा। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, प्रोफेसर शरद पगारे को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा 24 का सी यानी व्यास सम्मान 2020 का, जो कि इनकी पुस्तक थी पाटलिपुत्र की सामग्री, इसके लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, सिंगौरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आंसर होगा दमोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और नहीं, इसको आपको थोड़ा विशेष जोर दे के देखना है। तो आंसर होगा बी और डी, आयोग के द्वारा बी और डी यानी वेब ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सही माना गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल www का मूल प्रोटोकॉल है? तो आंसर होगा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, URL से क्या तात्पर्य है? तो आंसर होगा 28 का बी और सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और सी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ये आयोग ने बी और सी को सही माना है। इसकी लास्ट में आपको आंसर की भी दिखाई दी जाएगी। यदि किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो आप उससे भी इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स की व्याख्या करता है? आंसर होगा सी यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना। नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी संगणक भाषा का प्रयोग किया जाता है? 30 का आंसर होगा ए और सी, जावा और प्रोलॉग। तो आयोग के द्वारा आंसर ए और सी सही माना गया है। नेक्स्ट, वैनगंगा नदी बहती है? आंसर होगा ए यानी बालाघाट। नेक्स्ट, चंदेरी शहर प्रसिद्ध है? आंसर होगा ए यानी साड़ियों के लिए। नेक्स्ट, मटकी नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो 33 का आंसर होगा मालवा। नेक्स्ट, चिड़ीखो पर्यटक स्थल किस जिले में स्थित है? तो 34 का आंसर होगा बी यानी राजगढ़, और यहाँ पर ये झील भी है। नेक्स्ट, कवि बिहारी किस राज्य से संबंधित थे? तो आंसर होगा ए, सी और डी। आयोग के द्वारा ए, सी और डी को सही माना गया है। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ए, सी और डी। नेक्स्ट, राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का वरिष्ठ से कनिष्ठ का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसको आपको बताना है। तो आंसर होगा डी यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिव। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? तो आंसर होगा डी यानी विश्वनाथ यादवराव तामसकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी संस्था राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है? तो 38 का आंसर होगा बी यानी मंत्रिमंडल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है?
तो 39 का आंसर होगा ए, यानी 243 ए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश को कब पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो 40 का आंसर होगा डी, यानी 2 अक्टूबर 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना जिले में हीरा उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? आंसर होगा 41 का ए, यानी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपको गलत ऑप्शन को बताना है। तो 42 का आंसर होगा सी, ये क्या है? गलत है। तो मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला कोयला गोंडवाना सेल समूह में संचित है, तो ये सही है। मध्य प्रदेश में पेंचकाना घाटी कोयला क्षेत्र एक मुख्य कोयला क्षेत्र, ये भी सही है। पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र बैतूल जिले में स्थित है एवं सारणी विद्युत कोयला केंद्र को प्रदान करता है, तो ये भी सही है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, कौन सा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो आंसर होगा 43 का ए, यानी कोरबा कोयला क्षेत्र, जबकि मोहपानी, सोहागपुर और पाथरखेड़ा मध्य प्रदेश में है। कोरबा कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा 44 का डी, यानी कोलार परियोजना बेतवा, ये क्या है? गलत है। बाणसागर सोन तवा परियोजना तवा पेंच परियोजना पेंच नदी पर है। नेक्स्ट, बालाघाट जिले को किस नदी की नहर से सिंचाई सुविधाएं प्राप्त हैं? तो आंसर होगा 45 का ए, यानी बैनगंगा नहर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बैगा जनजाति का उपजनजाति नहीं है? तो आंसर होगा 46 का सी, यानी बाडोया, जबकि काठमैना, बिजवार और नरोतिया इसकी उपजातियां हैं। नेक्स्ट, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के घटकों के मूल्यों को मापने का पैमाना किसके बीच रहता है? तो आंसर होगा टी, यानी 0 से 100 के बीच। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर निम्न में से कौन सा है? तो आंसर होगा बी, यानी 236 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत की सर्वाधिक मोटी कोयले की परत मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो 49 का आंसर होगा सिंगरौली। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा घोषित किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जा रही राशि में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितनी अतिरिक्त राशि प्रति वर्ष किसान कल्याण योजना के तहत दी जाती है? तो आंसर होगा 4000 रुपये। आंसर सी। तो इस प्रकार ये जीएस के पार्ट कंप्लीट हुए। इसकी अब ऑफिशियल आंसर की दिखाती जा रही है। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की। पेपर का सेट नंबर ई था, तो इसकी ये आंसर की है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब अगले पेपर को देखते हैं। नेक्स्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 इसका भी। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने वर्ष 2022 के हिंदी शब्द के लिए किसे चुना है? तो आंसर होगा बी, यानी संक्रमण। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य उच्च शिक्षा में किस वर्ष तक सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% करना है? तो आंसर होगा 2035 तक। नेक्स्ट, NATRIP परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के पीथमपुर में विकसित राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण ट्रैक किस मंत्रालय की प्रमुख परियोजना है? आंसर होगा भारी उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण कहाँ हुआ था? आंसर होगा भुवनेश्वर, उड़ीसा। नेक्स्ट, लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड कब प्राप्त हुआ? आंसर होगा बी, यानी 2001 को। नेक्स्ट,
कौन सा ई गवर्नेंस पहल मध्य प्रदेश की है? आंसर होगा ज्ञान दूत, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL किसका संक्षिप्त रूप है? आंसर होगा ए यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और जो इसके पहले था क्वेश्चन वो थोड़ा अलग था, आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष हुई? आंसर होगा 8 मई का 1989। नेक्स्ट, GIS किसका संक्षिप्त रूप है? तो आंसर होगा डी यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स है? तो आंसर होगा 10 का डी यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट, भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से जिले में निवास करती है? 12 का आंसर होगा ए यानी छिंदवाड़ा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहले गृह विधि एवं रक्षा मंत्री बने? तो आंसर होगा 13 का डी यानी कैलाशनाथ काटजू। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों का गठन कब हुआ? आंसर होगा बी यानी 1962। नेक्स्ट, ग्राम सभा के संबंध में सही है, इनमें से आपको सही बताना है। तो आंसर होगा 15 का डी यानी 2, 3 और 4 यानी गांव की मतदाता सूची में नाम होने पर सदस्य होंगे। नेक्स्ट, महीने में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाएं होंगी। तो आंसर होगा इस प्रकार डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संगणक मेमोरी नहीं है? तो आंसर होगा ए यानी PRAM। नेक्स्ट, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो मोजाइक, आंसर होगा सी। जबकि विंडोज, लिनक्स और अवांटू ये क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन रोबोटिक्स का उपयोग करता है? तो आंसर होगा सी यानी ए और बी दोनों यानी ड्रोन और सोफिया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का उपतंत्र है? आंसर होगा सी यानी ए और बी दोनों यानी मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, सरकार को ई गवर्नेंस सहायता का आधार है? आंसर होगा सी यानी CSI। 20 का आंसर होगा ए यानी NIC, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। नेक्स्ट, किस नगर का प्राचीन नाम दसपुर था? आंसर होगा 21 का बी यानी मंदसौर। महाराजा 36 साल की राजधानी थी? आंसर होगा पन्ना। 22 का आंसर होगा डी यानी पन्ना। नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के समय कर्मवीर समाचार पत्र के संपादक थे? आंसर होगा सी यानी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट, कमार जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? आंसर होगा डी यानी शहडोल। नेक्स्ट, पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु मध्य प्रदेश के नर्मदा तट के निम्न में से किस स्थान पर हुई? तो आंसर होगा 25 का ए यानी रावरखेड़ी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में एकलव्य पुरस्कार विजेता शंकर पांडे किस खेल से संबंधित हैं? 26 का आंसर होगा डी यानी फेंसिंग। नेक्स्ट, प्रभु जोशी जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आंसर होगा ए यानी चित्रकार, पेंटर थे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन अमृत योजना किसके लिए शुरू की है? आंसर होगा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत का निधन हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में किस राज्य में हुआ? 29 का आंसर होगा डी यानी तमिलनाडु। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक खेलों में देश की नीरज चोपड़ा ने
कितनी दूर तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया? तो 87.58 मीटर। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, भांडेर तथा कैमूर पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस श्रेणी का पूर्ववर्ती फैलाव है? तो आंसर होगा विंध्य विंध्यान का। नेक्स्ट, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र रहा है? तो आंसर होगा 25.14%। नेक्स्ट, कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र निम्न में से किस जलवायु प्रदेश का भाग है? तो आंसर होगा सी, यानी सी, स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल जी। नेक्स्ट, कितनी वर्षा की समवृष्टि रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटती है? तो आंसर होगा 60 सेंटीमीटर। 34 का डी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में रामखेड़िया तथा मझगवा स्थल किस अधातव खनिज के लिए प्रख्यात हैं? तो 35 का आंसर होगा सी, यानी हीरा। नेक्स्ट, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ कौन सी हैं? इसको आयोग ने डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर के बारे में सही क्या है? तो आपको इनमें से आंसर आपको बताना है। तो 37 का आंसर होगा डी, यानी 2011 70.60%, कुल 70.60%, और जिसमें पुरुष 80.50% और महिला 60%। नेक्स्ट, भारत में जैविक खेती के तहत कृषि भूमि के क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? तो आंसर होगा पहला। नेक्स्ट, - 2020-21 में मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद कितना था? आंसर होगा बी, यानी 9.18 ट्रिलियन, जो कि थोड़ा पुराना है, आप इसको करंट से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय नृत्य क्या है? आंसर होगा सी, यानी राई नृत्य। नेक्स्ट, 1857 के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने वाली झलकारी बाई मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से थीं? तो आंसर होगा ए, यानी बुंदेलखंड। 41 का आंसर होगा ए, बुंदेलखंड। नेक्स्ट, स्वांग पारंपरिक लोकनाट्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 42 का आंसर होगा डी, यानी बुंदेलखंड, जो कि राई के बीच में अंतराल में ये बीच में होता है। नेक्स्ट, भरहूत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 43 का आंसर होगा सतना। नेक्स्ट, बड़वाह नगर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा 44 का बी, यानी नर्मदा नदी। नेक्स्ट, कवि बिरदीप का वास्तविक नाम क्या था? आंसर होगा रामचंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट, मैंगनीज उत्पादन का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? आंसर होगा सी, जबकि बालाघाट, मंडला और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। दुर्ग कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु प्रोत्साहन नीति किस वर्ष लागू की गई? आंसर होगा 2006। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर होगा बी, यानी 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो बांध का नाम और नदी जिस पर ये निर्मित है। तो आंसर होगा डी, यानी बरगी, नर्मदा, बाणसागर। 1 मिनट। 49 का आंसर होगा डी, यानी बरगी, नर्मदा, गांधी सागर, चंबल, बाणसागर, सोन और राजघाट, बेतवा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बालाघाट और सिवनी जिले में सर्वाधिक सिंचाई का साधन है? तो आंसर होगा 50 का ए, यानी
नहर। तो चलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके बाद आपको ऑफिशियल आंसर की दिखा दी जा रही है, तो आप उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की। ये क्वेश्चन पेपर का सेट नंबर ए था, तो आप इसको अच्छे से एक बार देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।